हरि ओम। तब एक दिन राजा परीक्षित वो मुकुट पहन करके शिकार खेलने के लिए अकेले ही निकल पड़े। घोड़ा उनको जंगल में भगाता रहा, भूख प्यास से लथपथ। तो उन्होंने शमीक ऋषि का आश्रम दिखा, तो वहाँ गए। तो उन्होंने आवाज़ दिया कि महाराज हमको बहुत जोर प्यास लगी है। तो शमीक ऋषि जो है ध्यान में बैठे थे, सुने ही नहीं। फिर बोले कि महाराज हमको प्यास लगी है। फिर नहीं बोले, तब इनको गुस्सा आया। बोले अरे महाराज, मैं जानता हूँ आप जो है बगुल ध्यान लगा के बैठे हो और ये लीला कर रहे हो, हमको पानी बहुत जोर प्यास लगी है। तो जब आँख नहीं खोले तब वो घोड़े से कूदे, वहीं पर देखे कि एक सर्प बिल से निकला और उसको अपने धनुष की नोक से जो है निकी मार करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिए। वहाँ पानी था, पानी को पिए और चल दिए। और मुकुट उतार कर जब पहुँचे रख दिया तो परीक्षित का विवेक जगा, उनके आंसू में आंसू गिरने लगा। अरे रे 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 रे, मैं अपने वंश बेला की पवित्रता को खो दिया। संत कहते हैं कि पांडवों के वंश में यदि कोई बुरा स्वप्न आता था तब उसका भी निराकरण होता था। तो ब्राह्मणों को बुला करके स्वप्न दोष का निवारण करते थे। अहो मया नीच मनार्य त्वकृतं निरागसी ब्रह्माणि गुणते असि। अरे रे, मैं तो एक अनार्य पुरुष के समान कितना नीच व्यवहार किया। जो अपने तेज और प्रभाव को छिपा कर बैठे थे उस ब्राह्मण का अपमान किया। अब मेरा अमंगल होना ही है, निश्चित है, उन्होंने तय कर दिया। मुझे कठिन से कठिन सजा मिले तो भी मेरा प्रायश्चित हो। ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, पर इस अपराध के बदले में मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब मैं चल रहा उधर। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आश्रम के सभी विद्यार्थियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रहा था। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी दौड़ते दौड़ते आया और रोते रोते कहा, श्रृंगी ऋषि जी, आपके पिताजी के गले में किसी ने नाक को मार करके डाल दिया है। अब वहाँ से श्रृंगी ऋषि दौड़ करके आश्रम पे आते हैं। पिता के गले में मरे हुए सांप को देख करके वो रोने लगते हैं। सबसे खून गिर रहा था, देखकर श्रृंगी भयानक क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हाथ में जल लिया। ब्राह्मणे क्षत्रबंधुर्हि द्वारपाले निरूपिता। क्षत्रिय तो ब्राह्मण के घर का द्वारपाल रक्षक होना चाहिए, उसके बदले भयानक बन गए, भक्षक बन गए। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तक्षक नाग तुम्हें 7वें दिन डसेगा, तुम मर जाओगे। जब श्रृंगी के मुख से ऐसी वाणी निकली तो पृथ्वी उदास हो गई और दिशाएं धूमिल हो गई। महात्माओं अब शगुन होने लगा। थोड़ी देर के बाद शमीक ऋषि रोने की आवाज़ सुन करके समाधि से बाहर निकले। पुत्र को रोता देख करके सब हाल जान गए और उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को लात मारी। कहा, करे वो तो अपराध किया ही, लेकिन उससे बड़ा अपराध तुम कर दिया। अरे उनका तो अपराध छोटा था, तुमने उनके बदले उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। तुम अभी बच्चे, भगवान के स्वरूप राजा को तुम साधारण आदमी समझ लिया। बेटा, राजा जो है भगवान का स्वरूप होता है।